हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस वीडियो में मोशन जो कि थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को। मतलब इसमें हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव किया जाता है, किस किस क्वांटिटीज़ के बीच में ये रिलेशन बताता है, कैसे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे सारे इक्वेशंस को यूज़ करके, किस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए। मतलब बहुत सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अब ध्यान देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले वहां लगाएंगे जहां पर जो मोशन हो रहा है इज इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब कि बॉडी जो है बिल्कुल सीधा रास्ता को फॉलो कर रहा है, एक डायमेंशन में सिर्फ लेंथ को फॉलो कर रहा है, सीधा फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो हाइट को भी पकड़ रहा है। मतलब जैसे वन डायमेंशन देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि एक बॉल है, हम उसको रोल करा दिए, तो रोल करा दिए तो बॉल रोल होते हुए इधर चला जाएगा, एक डायमेंशन में मोशन है। पर अगर इसी बॉल को हम किक मार देंगे, किक करेंगे, तो ये बॉल आगे तो बढ़ेगा मगर ऊपर भी जाएगा। अब ध्यान दो कि यहाँ पर तो ये वन डायमेंशन नहीं है, एक डायमेंशन इधर है, दूसरा इधर है, ये दो डायमेंशन हो गया। उस जगह पे ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है दूसरे पॉइंट। क्या है भाई? इट इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी में ही इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, जहाँ पर यूनिफॉर्म फिक्स होता है, सॉरी एक्सेलरेशन फिक्स होता है, वेलोसिटी आपका चेंज नहीं होता है। वेल, इक्वेशन ऑफ मोशन जनरली फिक्स है कि तीन तरह के। पहला है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा। इसको एक प्रूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से। एक्सीलरेशन के फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आता है एक्सीलरेशन के फॉर्मूला से। द सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये आता है आपका एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से। ठीक है, और द थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये आता है बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 और 2 के कंबाइन करने से हम लोग इक्वेशन 3 को लाते हैं। मतलब देखा जाए तो सारा खेल जो है वो एक ही का है। अब इसी पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लाएंगे। एक बात मैं बता दूं कि इस सारे क्वेश्चन को, इसको तो बिल्कुल आसान है, इन दोनों को प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहो तो अलग अलग तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। जो तरीका आज मैं बता रहा हूँ वो सबसे आसान है। अगर आपको नहीं सर मुझे थोड़ा और अलग तरीके से सीखना है, आप मुझे कमेंट में बोलो, मैं आपको अलग तरीके भी बताऊंगा। वेल, स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन जो हम लोग को प्रूफ करना है, जो कि है एक्सेलरेशन का जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। हम लोग पढ़े थे ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और रेट मतलब कि नीचे टाइम लगाएंगे, क्योंकि टाइम से हम लोग को डिवाइड करना है, यूनिट हमारे यहाँ पे टाइम ही है। और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब अगर हमारे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो शुरुआत से तो कुछ बढ़ा होगा, यानी कि v जो कि फाइनल वेलोसिटी है, u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, t यहाँ पर टाइम है। अब इन सब को इक्वेट करके हम लोग को ऐसे लाना है। अब ध्यान दो, इसको बहुत ही आसान ट्रिक से समझ सकते हैं। सिंपल, आपको क्या लाना है, मतलब आपको किसके रिस्पेक्ट में सारों को अरेंज करना है? तो ठीक है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यानी फाइनल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो जिस किसी को आपको निकालना होता है, आप उसको छोड़ के बाकी सबको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दो। अब इक्वल टू के दूसरे साइड भेजने का एक रूल हम लोग जानते हैं, जो कि आपका ये चेंज हो जाता है। देखिए, पहला है a बराबर v माइनस यू बाई टू। अब हम लोग चाहे तो और आसान बनाने के लिए नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो a इंटू टी आपका हो जाएगा a t, और 1 इंटू वी यानी कि v, 1 इंटू यू यानी कि माइनस यू। अब यहाँ पे v हम लोग को लाना है फाइनल में, तो क्या करेंगे, v को यहीं रहने देंगे, u को इधर भेज देंगे। तो जब u को इधर भेजेंगे, इसका साइन देखेंगे, साइन यहाँ पे माइनस है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर u प्लस ए टी बराबर v। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी प्रूव्ड आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपका पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। वेल, अब हम लोग प्रूव करेंगे
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, अगर ये इरेज हो गया तो हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे? तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए निकालना है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या था, याद है? बताओ क्या था, हम बता देते हैं भाई। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है v प्लस यू बाई 2। याद है? हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो आप इसको v प्लस यू बाई 2 कर सकते हो। अब ध्यान दो, हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बढ़िया। अब ऐसे जब लिख सकते हैं, इसी को तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं s बाई टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट s, टोटल टाइम आपका t, हो गया ना। अब ध्यान दो, अब जब ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दें, देखेंगे s बाई टी बराबर v प्लस यू बाई 2। अब ये ध्यान से समझेंगे, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये भी एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब कि ये बराबर ये। अब आगे ध्यान देते हैं, s बाई टी को ऐसे ही रहने देते हैं, v प्लस यू बाई 2। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट आप देखो क्या है, v का वैल्यू क्या आया था, u प्लस ए बाई टी आया था ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे कर दे, v का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v का वैल्यू क्या था, तो v का वैल्यू था u प्लस ए टी, ये आपका v का वैल्यू है। अब यहाँ पर अगर v का वैल्यू रखेंगे तो u प्लस ए टी प्लस यू बाई 2, समझते जाओ ध्यान से, ठीक है। अब s बाई टी को ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, u और u को मिला देंगे तो बन जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2। बहुत आसान है यहाँ तक। अब ध्यान देंगे, s बाई टी बराबर, इसको अलग कर दे क्या, 2u प्लस ए टी, अलग अलग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों? आप लोग एलसीएम अगर पढ़े होंगे, आप लोग अगर फ्रैक्शन का ऐड बनाए होंगे तो ये बहुत ईजी होगा। अब देखो यहाँ से ये 2 कट जाएगा, ए टी बाई 2। अब यहाँ पर जो हमारा आया है वो है s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई 2। क्लियर इतना दूर? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी टी लगाना भूल गए थे, अब टी को इधर भेज दो, टी को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है। अब यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोनों से, तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा u इंटू टी, क्या होगा u टी और प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ हो गया है। देखते हैं फिर से, हम लोग को लाना है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से, जो कि v प्लस यू बाई 2 होता है। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन वेयर s बाई टी। अब ये दोनों इक्वल है, दोनों को आमने सामने रख सकते हैं, s बाई टी प्लस v प्लस यू बाई 2। अब v के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ प्रूफ कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप यहाँ लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखते हैं v के वैल्यू क्या था भाई, u प्लस ए टी, यहाँ u प्लस ए टी डाल दिया और ये प्लस u को यहाँ डायरेक्ट उतार दिए हैं, ठीक है। अब u प्लस u मिला करके बन गया 2u और ये ए टी यहाँ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2u प्लस ए टी को हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए टी बाई 2 बच गया। अब t को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए हमारा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मगर उससे पहले जानते हैं कुछ टर्म्स जो आप लोग को शायद हेल्प करें। देखिए, हर एक इक्वेशन आपस में इंपॉर्टेंट है और ये सारा का सारा इक्वेशन एक ही जगह से लाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों भाई, हम लोग 3 क्यों पढ़ रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि सारे क्वांटिटीज़ का जोड़ इसमें आपको नहीं मिलेगा। हर एक फॉर्मूला, हर एक इक्वेशन, हर एक क्वांटिटी को लाने के लिए ही किया गया है। देखिए तो फर्स्ट इक्वेशन में कहीं भी आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सेकंड इक्वेशन में कहीं भी आपको वेलोसिटी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। थर्ड इक्वेशन में कहीं भी आपको टाइम दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है, मतलब कि हर इक्वेशन आप अपने में इंपॉर्टेंट है। हर इक्वेशन को लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ गिवन क्वांटिटीज का होना चाहिए। ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा क्वांटिटी हम लोग डालेंगे और क्या हम लोग को लाना है। वेल, हम लोग आते हैं अपने इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2 को। कैसे कंबाइन करेंगे, ध्यान देते हैं। पहला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नहीं पहले समझते इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग क्या लेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ठीक है, अब कैसे करेंगे भाई, तो ध्यान दो। इस पॉइंट में आपको टाइम दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसमें आपको टाइम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कैसे लाएंगे, सिंपल, आप यहाँ के टाइम को एलिमिनेट कर दो। टाइम एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन से टाइम का वैल्यू लेकर, अच्छा यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल ले। आप लोगों को मैंने बताया है कि जिसको लाना हो तो उसको छोड़ करके बाकी सबको उल्टा फेंक दो। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो कि मल्टीप्लाई में है, v यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, u यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर आकर के माइनस में हो जाएगा। मतलब सिंपल v माइनस यू बाई ए बराबर टी। चलो टाइम के वैल्यू हम लोग ले लिए। अब इस टाइम के वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। u t का वैल्यू क्या है भाई, तो यहाँ पर है v माइनस यू बाई ए ब्रैकेट। अब प्लस हाफ को रहने देंगे, a को रहने देंगे, t का स्क्वायर यानी कि v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो इस लाइन को और समझो। u इंटू यू स्क्वायर रहने देंगे, t की जगह पे t का वैल्यू रख दिए हैं, हाफ ए टी सेम है, a यहाँ पर सेम है, टाइम का जो है स्क्वायर यानी कि v माइनस यू का होल स्क्वायर। क्लियर इतना दूर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आप लोग मैथ्स में पढ़े हैं, u इंटू वी, यू वी माइनस है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस u का स्क्वायर बाई a। u इंटू वी, मैं v को थोड़ा क्लियर लिख दूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। u इंटू वी, यू वी, u इंटू यू माइनस यू स्क्वायर बाई ए। ओके, अब नाउ 1 बाई टू ए, इसको रहने देते हैं। आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे लगाओ ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a के जगह पे क्या है, v है, तो यहाँ हो जाएगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv बाई a इंटू ए। नहीं समझ में आया, देखते हैं। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2uv था। ठीक है, अब यहाँ पर रख दो v माइनस यू का होल स्क्वायर, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv हो जाएगा, है ना। उसको यहाँ पे मैंने रख दिया है, बस। अब आता है भाड़ी काटने का, तो काट देते हैं भाई। देखो u v माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ a इंटू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई ए इंटू ए। ये a से ये a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे u v माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, अच्छा ये हटा देते हैं 1 को, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2 और a, 2a। देखो ये वाला 2 और ये वाला a, यहाँ पर 2a हो गया। फ्रैक्शन का ऐड में हम लोग पढ़े हैं कि जब भी दो चीज़ों को जोड़ते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर a और 2a का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 2a ही। ठीक है, ले लेते हैं भाई, 2a का एलसीएम आपको हो गया 2a। उसके बाद क्या पढ़े थे, इस से इसमें डिवाइड करो, a से कट जाएगा, आंसर आएगा 2, यानी 2 से इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू यू वी क्या हो जाएगा भाई, 2uv। ओके बढ़िया। अब 2 इंटू यू स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस 2u का स्क्वायर। ठीक, ओके। अब यहाँ पर 2a से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 ही आएगा, तो 1 आएगा तो प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, एक बात ध्यान देंगे कि ये s जो है आपका चलते रहेगा नीचे में। ठीक है,
एस आपका चलते आ रहा है। अब ये लाइन आप ध्यान से देखो, यहीं पे एलिमिनेशन बहुत जोरदार का होने वाला है। देखो ये यू स्क्वायर प्लस में है, यहाँ यू स्क्वायर माइनस में है, मगर कितना है, 2u² है। तो 2u² को एक यू स्क्वायर काटेंगे तो एक बच जाएगा ना, तो इसको सिंपल यू स्क्वायर को यहाँ सीधे 2 काट देते हैं ताकि हमारा एक बचा रहेगा। ओके, यहाँ पे -2u भी है, यहाँ +2u भी है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, देखेंगे s बराबर जो हमारा बच रहा है वो है -u² जो कि ये वाला है। ओके, उसके बाद बचेगा v का स्क्वायर बचेगा और नीचे बचेगा 2a। इतना अगर समझ गए तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। 2a इधर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2as बराबर -u का स्क्वायर और प्लस v का स्क्वायर। अब u स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v का स्क्वायर। देखो तो हमारा वो फॉर्मूला आ गया क्या? जी हाँ, हम लोग ने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया। कैसे किया, पढ़ लेते हैं फिर से, देखते हैं। इसको लाने के लिए हम लोग को दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन करना होता है। पहला इक्वेशन जो है आपका, उसमें से आप t का वैल्यू लाएंगे और उसको दूसरे इक्वेशन के टाइम के वैल्यू पे पुट कर देंगे और उसको एलिमिनेट करके यहाँ लाएंगे। हम फिर से समझते हैं इसको कि s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर था, s बराबर u, t का वैल्यू रखेंगे v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ a को वैसे रहने देंगे, t का स्क्वायर यानी v माइनस यू का होल स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पर u इंटू वी, यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस हाफ, फॉर्मूला से यहाँ पे वैल्यू पुट किए, एलिमिनेट किए, खत्म किए, हमारा सारा इक्वेशन प्रूफ हो गया। अब एक छोटा सा बात, ये तीनों इक्वेशन लाने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ईजी है। अगले क्लासेस में हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे या फिर न्यूमेरिकल क्लासेस को डील करेंगे।